हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपना करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि www.theglobal-information से आपको इस वीडियो की सारी जानकारी मिल जाएंगी और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और ये वीडियो क्लास 12 के NIOS के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो हमारे चैप्टर का नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का लक्ष्य न केवल राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना है, अपितु जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान भाग 4 में वांछित नीति निर्देशों का वर्णन करता है। ये प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। इस अध्याय में हम नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह सर्वावगत है कि अधिकारों की महत्ता केवल तभी होती है जब हम कर्तव्यों का पालन भी आनंद पूर्वक साथ साथ करें। इसलिए 1976 में हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धारा 51A में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। 1950 के मौलिक संविधान में इन कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया है। यह उम्मीद थी कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन स्वेच्छा से करेंगे। हम इस अध्याय में इन कर्तव्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप कि जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर उद्देश्य दे रखे हैं जो कि हम चैप्टर के जो कि आप लोग को खुद करने हैं। हमारा अगला टॉपिक का नाम है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ क्या होता है नीति निर्देशक सिद्धांत का। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्रीय एवं राज्य की सरकारों को दिए गए निर्देश हैं। यद्यपि यह सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, ये देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्रीय एवं राज्य स्तर की सरकारों को दिए गए आदेश होते हैं, जबकि यह न्याय योग्य नहीं है, बट फिर भी ये एक मूल भूमिका निभाते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्थिक न्याय की स्थापना एवं कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय को रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया है। इसलिए कोई सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। दरअसल ये निर्देश भावी सरकारों को इस बात का ध्यान में रखकर दिए गए हैं कि विभिन्न निर्णयों एवं नीति निर्धारण में इनका समावेश हो। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेने का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि कोई भी जो अमीर व्यक्ति होता है वो अपने स्वार्थ के बारे में ज्यादा ना सोचे। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला आर्थिक और समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत और चौथा विविध सिद्धांत। तो इसको अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा पहला क्या था, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य निम्नलिखित प्रयास करेगा, जैसे कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना, कुछ हाथों में संपत्ति का संकेंद्रण रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना, समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान पारिश्रमिक मिले। जैसे कि पहला क्या हुआ करता था कि स्त्रियों को समान जो काम पुरुष कर रहे हैं वही काम अगर स्त्री भी करती थी, बट फिर भी उनको पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पर समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान पारिश्रमिक मिले। स्त्री और पुरुष और बच्चों के लिए योग्य रोजगार एवं कार्य का स्वच्छ वातावरण तैयार करना, बच्चों को शोषण और नैतिक अधोगति से बचाना, रोजगार एवं शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी एवं असमर्था की स्थिति में सरकारी सहायता के कारगर उपाय करना, कार्यों का न्यायोचित एवं मानवीय वातावरण तैयार करना एवं प्रसूति सेवा की व्यवस्था करना, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, कामगारों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शिक्षा प्रबंध एवं उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना,
सभी कामगारों के लिए उचित अवकाश एवं सांस्कृतिक मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराना, जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं सार्वजनिक व्यवस्थाएं की सुविधा प्रदान करना, 6 साल तक के सभी बच्चों को बाल्यकाल की सुविधाएं एवं शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ये सब आर्थिक सुविधाएं थी। उसके बाद आता है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत क्या था? कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के आदर्शों पर के आधार पर बनाए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। गांव में पंचायतों का गठन करना, गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, नशीले पदार्थों और शराब आदि पर प्रतिबंध लगाना जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं की नस्ल को सुधारना तथा उनके वध पर प्रतिबंध लगाना, ये सब गांधीवादी सिद्धांत थे। आगे है विविध नीति निर्देशक सिद्धांत। विविध नीति निर्देशक सिद्धांत क्या थे? विश्व शांति एवं सुरक्षा की दिशा में सहयोग का वातावरण तैयार करने के लिए भारत निम्नलिखित उपाय करेगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायोचित एवं सम्मानजनक संबंध स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि से उत्पन्न दायित्वों का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को पारस्परिक समझौते के द्वारा हल करना, जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको शांतिपूर्वक कैसे समाधान कर सकते हैं, ये सब कुछ विविध नीति निर्देशक सिद्धांत थे। आगे है विविध नीति निर्देशक सिद्धांत। इस वर्ग के सिद्धांत राज्य को निर्देश देते हैं कि सभी भारतीयों के लिए समान आचार संहिता सिविल बनाई जाए, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण किया जाए, पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाना एवं वन्य जीवन का संरक्षण किया जाए, उपयुक्त विधायन के द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो कि आप लोगों को करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना काफी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो थैंक यू, बाय बाय।